भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत है। जिला कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। उन्होंने बताया केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन झूठ का प्रोपेगेंडा है। विपक्षी दल अपने क्रेडिट्स तय नहीं कर पा रहे हैं। इसकी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। वह लोग यह मुद्दा लेकर चले कि मोदी जी 140 करोड़ परिवार को किस तरह से गुमराह करें। देश में भ्रष्टाचारी और ठगों का जो गिरोह था वह सब एक हो गए हैं। यह लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह सिर्फ मोदी जी के खिलाफ अनगलन बयानबाजी भाजपा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इटावा से स्टेट हेड नीत कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कल सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रेस थी और आज सभी जनपदों में। ये जो विपक्षी गठबंधन है, ये जो झूठ का एक प्रोपोगंडा या झूठ का पूरा एक पुलिंदा लेके घूम रहा है, ये स्थिति जनता के बीच में साफ हो, इस आशय को लेकर के ये प्रेस सभी जिलों में संपन्न है। आज पूरे देश में चुनाव की स्थिति बनी गई। पहले चरण के चुनाव की सूचना के साथ चुनाव भी शुरू हो गया है। विपक्ष की स्थिति यह है कि वो आज विशेषकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अपने कैंडिडेट भी तय नहीं कर पा रहे और मुद्दे भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि माननीय मोदी जी जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, उसको कितना हम लोग गुमराह करें। और जितने भी देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचारी और ठगों का जो गिरोह था, वो सब एक हो गए हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि केवल मोदी जी के खिलाफ अनगलत बयानबाजी और भाजपा के खिलाफ बदनाम करने की ये प्रयास कर रही है। विपक्षी गठबंधन एक ठीक से अगर माना जाए तो ये सब घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों की एक बारात है आज की डेट में। और प्रतिदिन एक कोई नया झूठ लेके आती है। वो चुनाव में ध्यान नहीं दे रहे, केवल भाजपा के चुनाव पे ये है कि किस तरह हम जनता को गुमराह करें। और मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को अपना पूरी जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। और आज स्थिति समाजवादी पार्टी में तो ये है कि उनके परिवार में जो भी आधा दर्जन के ऊपर नीचे महारथी हैं, वो सब इस जुगाड़ में है कि चुनाव से हम कैसे बचें। चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। सब एक दूसरे को टोपी पहनाए कि चुनाव से बचने की। यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ने में अपनी ये मेरे हिसाब से तो सक्षम नहीं है। वो भी अब अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर पा रहे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं कुछ है नहीं, तो यूपी में जो मुख्य विपक्षी है तो हमारे लिए समाजवादी पार्टी है। देखो, उनके लोग भी आज कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। 24 घंटे में दो बार बयान। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानों पर या पंचायत सदस्यों पर दबाव डालकर अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं। अब आरोप प्रत्यारोप के अलावा कहीं अगर इस तरह का कहीं है तो कोई ऐसी हमारे लोगों के पास जानकारी आनी चाहिए कि हमने दबाव दे के किसी को बनवाया। लेकिन सरकार का प्रशासन का एक तो हम लोगों ने भी कह रखा है, प्रशासन का भी और शासन का भी है कि जितने छोटे मोटे स्थानीय स्तर पर गुंडे बदमाश माफिया हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं या धमकाते हैं, और पिछले 20 साल में ये जो अपने क्रियाकलाप करते रहे, उसके आधार पर उन लोगों पर नजर रखी जाए। देखिए, इस समय जो परिस्थिति है प्रदेश की और देश की, तो जिसको भी मौका मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं से आने का प्रयास कर रहा है। अब हो सकता है उनका मन हो, लेकिन अभी तक मेरे पास उनकी कोई सीधी इस तरह की कोई वो नहीं है जानकारी। और चुनाव में और राजनीति में तो चर्चा होती है। और लोग भाजपा ने तो पूर्ण रूप से अपने दरवाजे खोल ही दिए। अच्छे भले लोग जो है, जिनको लग रहा है कि हम कहीं कहीं हमारा कोई भविष्य नहीं है, वो भाजपा में आएंगे तो उनका स्वागत है।
देखिए, मैनपुरी और फिरोजाबाद ये आपस में एक दूसरे टाई बैठ के वहाँ प्रत्याशी की हो सकता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में घोषणा हो जाए। और बाकी भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे भाजपा का कार्यकर्ता वर्किंग में रहता है और चुनाव के मूड में रहता है। तो बूथ नहीं बल्कि अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी नीचे पन्ना प्रमुख से शुरू कर रही है अपनी चुनाव अभियान। और पूरा लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे 2030 बूथ हैं, सभी बूथों पे हमारे कार्यकर्ता तैयार है और पूरी तैयारी। नहीं, मतदाता सूची तो एक मतदाता सूची तो एक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत होती है कि इतने से इतने दिन तक हम अपने मत वो मतदाता बनाएंगे, तो वो हमें बीच में धांधली का कोई मतलब ही नहीं रहता। नहीं नहीं, वो पन्ना प्रमुख का मतलब है एक व्यक्ति 60 लोगों के ऊपर, जिसमें 10, 15, 20, अब जैसे मैं पन्ना प्रमुख जहां से हूँ उसमें 63 लोग तो मेरे ही परिवार के लोग हैं मतदाता। तो वो एक पन्ना प्रमुख कोई ये नहीं है। पन्ना प्रमुख मतलब है कि 60 लोगों की आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनकी चुनाव तक पूरी मतलब वोट डालने के प्रेरित करेंगे। वो पार्टी का और चुनाव आयोग का ये प्रयास है कि अब की बार थोड़ा वोट का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। लगातार ये कह रहा है कि भाजपा शोषण कर रही है, छोटे-छोटे मुद्दों में भी ईडी और सीबीआई को लगातार घेर रही है विपक्ष के नेताओं को। किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप? देखिए, पिछली गवर्नमेंट में जो भी स्वतंत्र एजेंसियां थी, वो किसी न किसी के नीचे काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार हो या प्रदेश की, जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो अपने जिम्मेदारी के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें कोई राजनीतिक कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं किसी के कोई आपस में लड़ेगा तो 151 करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पीडीए तो ये आप खुद को ने बनाए रखो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को। मेरी समझ से ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जितना दमदार बेमिसाल सामाजिक समीकरण भाजपा के पास है और जितना अच्छा नेतृत्व बेदाग नेतृत्व भाजपा के पास है, उससे बढ़िया नेतृत्व किसी के पास नहीं है। हम सामाजिक समीकरण में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। कोई भी वर्ग कोई भी धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा भाजपा के संग नेतृत्व किसी के पास नहीं है। हम सामाजिक समीकरण में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। कोई भी वर्ग कोई भी धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा भाजपा के संगठन या भाजपा की सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है।